हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तक हमने सीखा है कि कैसे एक वंश को क्रिएट करते हैं और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे आप अपने ब्यूटीफुल फैमिली ट्री को देख सकते हैं एक ऐसे फॉर्म में जो क्लियरली आपकी फैमिली हायरार्की को दिखाता है। पिछली वीडियो में हमने एक वंश बनाया था जिसका नाम था महाराणा कुटुंब, और जिसमें हमने 4 फैमिली मेंबर्स को ऐड किया था। और ये फैमिली ट्री कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब मान लीजिए बिल्कुल आपकी तरह आपके और फैमिली मेंबर्स ने भी अपने अलग वंश बनाए हुए हैं। तो ऐसे में आप उनको कैसे सर्च करेंगे और कैसे उनके वंश का पार्ट बनेंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि पूरा वंश एक छत के नीचे आए और सबको पता चले कि हमारी रूट्स कहाँ से हैं। इसके लिए आपको मेन्यू में दिए गए सर्च टैब पर क्लिक करना होगा। यह आपको एक स्क्रीन पर लेके जाएगा जहां आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन और पर्सन का नाम जैसी डिटेल्स डालनी है, जिनके बेसिस पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन आपकी असली रूट्स हरियाणा से हैं और आपको लगता है कि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी सेम वंशावली से बिलोंग करते हैं जहां आपके ग्रैंड ग्रैंड फादर्स हुआ करते थे। तो आप उसी हिसाब से सर्च डिटेल्स डालिए और उन्हें ढूंढिए। जैसा कि आपने देखा, हमने स्टेट हरियाणा सेलेक्ट किया और पर्सन नेम में देशवाल डाला। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्च को और रिफाइन करने के लिए। तो हमारी करंट सर्च के साथ में यहाँ पे 4 पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं और ये चारों एक वंश से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है सुंडू वंश। जब आपको कोई वंश मिल जाता है तो आपको उस वंश के ओनर को एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जिससे आपको पहले व्यू एक्सेस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है। जब आप सर्च पर्सन को व्यू करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स दिखाई देंगी, जिसमें आपको पर्सन का नाम, उसका एड्रेस, कौन से वंश से वो बिलोंग करता है और उस वंश में टोटल कितने मेंबर्स हैं। और आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं इस वंश का ऑनर जो है उसका नाम है ये। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, एक ईमेल कम्युनिकेशन वंश के ऑनर को भेजा जाता है, जहां वो रिव्यू करके आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। जो ईमेल अप्रूवर को रिसीव होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिक्वेस्ट कहां से आई है और किसके लिए है। खुद भी रिक्वेस्ट सेक्शन में जाके सबमिटेड रिक्वेस्ट के अंदर अपनी रीसेंट रिक्वेस्ट देख सकते हैं। वहां आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप कौन हैं और आप उनके वंश का एक्सेस क्यों लेना चाहते हैं। प्लीज नोट, यहाँ पर हम सिर्फ वंश का व्यू एक्सेस मांग रहे हैं। और कमेंट्स के जरिए जब तक आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती, आप अप्रूवर को बार बार रिमाइंड भी करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो आपको कुछ इस तरह का ईमेल रिसीव होगा, ईमेल नोटिफिकेशन, रिक्वेस्ट प्रूव रिजेक्टेड, एन एक्शन हैज बीन टेकन ऑन योर रिक्वेस्ट, योर व्यू हायरार्की रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। चलिए वापस पोर्टल में चल के देखते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट अब कैसे दिखती है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और आप फर्दर कोई कमेंट्स ऐड नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आपको व्यू एक्सेस मिला है कि नहीं। जब वंश टैब में जाते हैं तो आपको महाराणा कुटुंब के अलावा एक नया वंश भी दिखेगा, जिसका एक्सेस आपने अभी अभी लिया है। चलिए इस नए वंश को ओपन करके देखते हैं और फैमिली ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि यह वही लोग हैं या वंश है जिसको आप सर्च कर रहे थे। तो इस फैमिली ट्री में किसी भी इंडिविजुअल फैमिली मेंबर की डिटेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये आई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं जीवनी एक सेक्शन है जहाँ पे आप उस पर्सन के बारे में उसकी बायोग्राफी लिख सकते हैं, उसके बारे में स्टोरीज लिख सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इस सेक्शन को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए वापस चलते हैं बैक टू लिस्ट करने पे।
आप फैमिली मेंबर्स को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पे आप डिटेल्स आइकन पे क्लिक करके भी किसी भी फैमिली मेंबर की डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो वंश आपने क्रिएट किया था, उसको आपका फुल एक्सेस है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको एडिट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप मैनेज में जाएंगे तो आप फैमिली मेंबर भी ऐड कर सकते हैं और वंश को मर्ज भी कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जिसको मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि दो वंश को कैसे मर्ज करते हैं। दूसरा वंश जिसका एक्सेस आपको अभी अभी मिला है, उसमें आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं, कोई एडिट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली आप मैनेज सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी आप बस फैमिली ट्री को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फैमिली मेंबर ऐड नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास जब दो वंश का एक्सेस होता है तो आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and let's connect to our roots by building our own family tree.